हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल बंटीज ट्यूटोरियल में। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था पार्टनरशिप के बारे में, हमने सीखा था। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट में, सबसे पहले हम समझ लेंगे कि बैंक क्या होती है। ठीक है, तो बैंक इज़ अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन दैट कैरीज आउट ट्रांजैक्शन ऑफ मनी। ठीक है, बैंक जो है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज एक इंस्टीट्यूशन होती है जो कि पैसों का लेन देन करती है। ठीक है, बैंक मेक्स इट ईजियर टू प्लान द यूज़ ऑफ मनी, दैट इज़ टू डू फाइनेंशियल प्लानिंग। बैंक जो है हमको हेल्प करती है हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए और पैसों का कैसा यूज़ करना है उसके प्लानिंग के लिए। ठीक है, देन वी कैन आइदर डिपॉजिट कैश मनी इन द बैंक और विड्रॉ कैश फ्रॉम इट। बैंक से हम जो है पैसा निकाल सकते हैं और उसमें जमा कर सकते हैं। फॉर दैट पर्पज़ वी मस्ट ओपन एन अकाउंट इन द बैंक। ओके, उसके लिए हमें क्या करना होता है कि बैंक में एक अकाउंट ओपन करना होता है। बैंक अकाउंट्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स। बैंक अकाउंट जो होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स आर देयर। ठीक है, तो अब बैंक का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब इसके आगे हम देखेंगे कि बैंक अकाउंट जो है कितने टाइप्स के होते हैं और कौन से। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे करंट अकाउंट। ओके, तो करंट अकाउंट क्या होता है बैंक में। The current account is mainly for traders and those dealing in money on a daily basis। ठीक है, तो करंट अकाउंट होता है वो मेनली किसके लिए होता है, जो बिजनेसमैन और ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए होता है। क्यों? क्योंकि उन लोग आपस में पैसों का लेन देन डेली बेसिस पे करते हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे एन अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट और विड्रॉ मनी एनी नंबर ऑफ टाइम्स इन अ डे। इसमें क्या फैसिलिटीज़ दी रहती है कि जो अकाउंट होल्डर है, जिसका अकाउंट है, वो जो है दिन में एक से ज़्यादा टाइम विड्रॉ और डिपॉजिट कर सकता है पैसे अपने। ठीक है, यानी एक से ज़्यादा बार वो पैसे डिपॉजिट भी कर सकता है, जमा कर सकता है बैंक में, या निकाल सकता है। ठीक है, द बैंक इशू अ पासबुक फॉर दिस अकाउंट एंड ऑल्सो अ चेकबुक ऑन डिमांड। इसमें क्या होता है कि बैंक जो है पासबुक इशू करती है अकाउंट होल्डर को और चेक ऑन डिमांड, ओके, चेकबुक भी इशू करती है। पासबुक में क्या होता है, पासबुक में एंट्रीज होती है, जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं कि कितना पैसा बैंक में जमा हुआ अकाउंट में और कितना विड्रॉ हुआ। ठीक है, तो उसकी एंट्री जो होती है वो किस में होती है, पासबुक। उससे उस बुक को क्या बोलते हैं, पासबुक बोलते हैं। और चेक जो होता है, चेक क्या होता है, चेक जो है हम या तो पैसे हमारे अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में भेजना है इसलिए चेकबुक यूज़ होता है, या तो पैसा विड्रॉ करना है बैंक से तो उसके लिए चेकबुक यूज़ होता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ जो है बैंक इशू करती है करंट अकाउंट होल्डर को। ठीक है, आगे है द बैंक डज नॉट पे एनी इंटरेस्ट इन ऑन द मनी इन दिस टाइप ऑफ अकाउंट। इसमें क्या होता है कि बैंक जो है कोई एडिशनल अमाउंट आपको नहीं देती है करंट अकाउंट में। इसमें बैंक अपनी तरफ से कोई इंटरेस्ट अमाउंट नहीं देती है। जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, जो अमाउंट आपका बैंक अकाउंट में है, वो उतना ही रहता है, उसमें कोई एडिशनल अमाउंट बैंक की तरफ से नहीं आता। ठीक है, देन मनी कैन ऑल्सो बी विड्रॉन और डिपॉजिटेड बाय चेक। इसमें क्या होता है कि मनी जो पैसे है वो निकाले भी जा सकते हैं और जमा भी किए जा सकते हैं चेक के ज़रिए। ठीक है, तो ये हो गया करंट अकाउंट तक का। अब हम आगे दूसरे टाइप के अकाउंट्स क्या होते हैं वो देखेंगे। सेकेंड टाइप का अकाउंट होता है सेविंग अकाउंट। ठीक है, सेविंग अकाउंट में क्या होता है, अ पर्सन कैन डिपॉजिट अ मिनिमम अमाउंट एंड ओपन अ सेविंग अकाउंट। इसमें जो है कोई भी पर्सन डिपॉजिट, एक मिनिमम डिपॉजिट होता है, उसमें मिनिमम अमाउंट जो है डिपॉजिट करके जमा करके ये अकाउंट को ओपन कर सकता है। ठीक है, इन सम बैंक्स नो मिनिमम अमाउंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। अकाउंट ओपन करने के लिए कुछ बैंक्स में क्या होता है कि कोई मिनिमम अमाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, विदाउट एनी मिनिमम बैलेंस, विदाउट एनी मिनिमम अमाउंट अकाउंट ओपन हो जाता है।
द बैंक पेज सम इंटरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डेली क्रेडिट बैलेंस इन द अकाउंट। डेली बेसिस पर जितना भी अकाउंट में पैसा जमा होता है इस अकाउंट में, उसमें बैंक जो है उसका इंटरेस्ट ऐड करके अकाउंट में जमा करती है। ठीक है, इंटरेस्ट के तौर पे एक हमको एडिशनल अमाउंट देती है उसमें बैंक की तरफ से। अब आगे है, देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन हाउ ऑफन मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम दिस अकाउंट। इसमें क्या होता है, जैसे हमने करंट अकाउंट में देखा था कि उसमें एनी नंबर ऑफ टाइम्स हम डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकते हैं अमाउंट को। यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर जो है विड्रॉवल के लिए यानी पैसे अगर निकालने हैं तो उसके ऊपर सब कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, मतलब कुछ लिमिटेशंस दी हुई है। मतलब आप डेली बेसिस पर अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते। उसमें अलग अलग बैंक्स का एक ये दिया हुआ सिस्टम दिया हुआ रहता है कि आप कितनी टाइम्स जो है आपके अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं इस अकाउंट से। ठीक है, अब आगे है, फॉर दिस अकाउंट टू द बैंक इश्यूज अ पासबुक एंड ऑन डिमांड अ चेकबुक। इसमें भी क्या होता है, बैंक इशू करती है हमको पासबुक जैसे मैंने पहले बताया, इसमें एंट्री होती है कितना अमाउंट बैंक में जमा हुआ और कितना उसमें से निकाला गया, उसकी एंट्री जो है पासबुक में होती है। और चेक जो होता है वो अमाउंट जो है ट्रांजैक्शन के लिए होता है, एक अकाउंट होल्डर के दूसरे अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करने के लिए या तो उसको विड्रॉ करने के लिए चेक बुक होती है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे, व्हाट इज़ द अदर टाइप ऑफ अकाउंट। तीसरा है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है, द अकाउंट होल्डर कैन डिसाइड द अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड एवरी मंथ ओके इन द अकाउंट। जो अकाउंट होल्डर रहता है वो डिसाइड करता है कि उसमें कितना अमाउंट वो डिपॉजिट करेगा एवरी मंथ। ये क्या होता है, मंथली बेसिस पे होता है, एवरी मंथ आपको डिपॉजिट करना ही है पैसा, उसमें अकाउंट में पैसा जमा करना ही है हर महीने। ठीक है, ये अकाउंट के अंदर कितना करना है वो अकाउंट होल्डर डिसाइड करता है। ठीक है, द बैंक गिव्स एन इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट विच इज़ मोर देन दैट पेड फॉर द सेविंग अकाउंट। अब यह अकाउंट में क्या होता है कि बैंक की तरफ से कुछ इंटरेस्ट अमाउंट दिया जाता है अकाउंट होल्डर को। ठीक है, तो वो जो अमाउंट होता है वो जो सेविंग अकाउंट के अंदर जो हमको जो भी इंटरेस्ट मिलता है अकाउंट होल्डर को, वो उससे ज़्यादा होता है। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में वो ज़्यादा होता है सेविंग अकाउंट के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये बात ये क्लियर हो गई। अब इसके बाद में हम देखेंगे सच एन अकाउंट इज़ अ मीन्स ऑफ कंपलसरी सेविंग। इसमें क्या होता है कि सेविंग कंपलसरी होती है, मतलब रिकरिंग मतलब आपको एवरी मंथ में वो पैसा डिपॉजिट करना ही है, और ये कंपलसरी सेविंग होती है। सेविंग अकाउंट में वैसा नहीं होता। सेविंग अकाउंट में जब अकाउंट होल्डर के पास पैसे रहे और जब वो चाहे वो डिपॉजिट कर सकता है या विड्रॉल भी कर सकता है, लेकिन रिकरिंग में उसको रेगुलरली कंपलसरीली उसमें डिपॉजिट करते रहना होता है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे, ऑफन इट इज़ कन्वीनियंट टू हैव अ जॉइंट अकाउंट फॉर से हस्बैंड एंड वाइफ और गार्डियन एंड वार्ड एट्सेट्रा। इसमें क्या होता है कि मोस्टली कन्वीनियंस के लिए जॉइंट अकाउंट भी होते हैं, मतलब दो या उससे ज़्यादा लोग एक साथ में एक ही अकाउंट ओपन करते हैं और दोनों ऑपरेट कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो उसमें हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं या तो गार्डियन और वार्ड भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे, बिसाइड अकाउंट्स ऑफ बिजनेस पार्टनर्स, हाउसिंग सोसाइटीज़, trusts of voluntary agencies etc. are required to be operated by more than one person। अब इसमें और क्या होता है कि जो बिजनेस पार्टनर्स होते हैं उनके अकाउंट्स या कोई हाउसिंग सोसाइटीज़ के अकाउंट होते हैं या ट्रस्ट ऑफ वॉलंटरी एजेंसीज़ के अकाउंट होते हैं, इसमें दो से ज़्यादा लोग जो है वो अकाउंट होल्डर होते हैं, उनके जॉइंट अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के लिए। अब हम आगे चलेंगे, यहाँ पर और एक जो अकाउंट का डिटेल दिया हुआ है वो है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, अ डिपॉजिटर डिपॉजिट्स अ सर्टेन अमाउंट फॉर अ फिक्स्ड पीरियड इन द बैंक ओके। दिस डिपॉजिट अट्रैक्ट्स द ग्रेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट द सेविंग अकाउंट दैन द सेविंग अकाउंट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो डिपॉजिटर है वो एक सर्टेन अमाउंट फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, यानी वो टाइम पीरियड जो होता है फिक्स होता है,
जैसे 6 मंथ इस तरह का जो है टाइम पीरियड होता है कि वो अमाउंट है आप एक सर्टेन अमाउंट अकाउंट होल्डर जो है फिक्स पीरियड के लिए बैंक में रख देता है। ठीक है, उसको हम फिक्स डिपॉजिट बोलेंगे क्योंकि वो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए बैंक में रखा जाता है। ठीक है, में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है फिक्स डिपॉजिट में वो सेविंग अकाउंट के कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, जो बैंक की तरफ से इंटरेस्ट मिलता है अमाउंट के ऊपर वो फिक्स डिपॉजिट में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सेविंग अकाउंट। ठीक है, हाउएवर दीज रेट्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट बैंक्स। ओके, ये जो है रेट्स इंटरेस्ट रेट जो होते हैं वो अलग अलग बैंक में अलग अलग होते हैं डिपेंडिंग ऑन द बैंक्स। Okay, senior citizens get a slightly greater rate of interest than the usual. Senior citizens के लिए जो रेट है इंटरेस्ट रेट वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है नॉर्मल सिटीज़न के इंटरेस्ट रेट के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आगे हम देखेंगे एटीएम क्या होता है। ओके, एटीएम एंड क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स क्या होता है उसका डेफिनेशन है। ठीक है, एन एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन कार्ड इज यूज टू विड्रॉ कैश विदाउट गोइंग टू अ बैंक। ठीक है, एटीएम कार्ड क्या होता है कि उससे हम पैसे विड्रॉ कर सकते हैं एटीएम मशीन से विदाउट गोइंग टू बैंक। उसमें उसके लिए हमको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पैसे हम निकाल सकते हैं एटीएम कार्ड से। अ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इज़ यूज टू कैरी आउट ट्रांजैक्शन विदाउट यूजिंग कैश। ठीक है, जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो होते हैं वो किस लिए होते हैं, वो बैंक के ज़रिए इशू किए हुए रहते हैं अकाउंट होल्डर्स को, और उसके ज़रिए जो है कोई भी ट्रांजैक्शंस हम कर सकते हैं विदाउट कैश, यानी उसमें कैश का ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, डायरेक्ट कार्ड्स के ज़रिए हम कोई भी ट्रांजैक्शन जो है लेन देन पैसों का वो कर सकते हैं। ठीक है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के ज़रिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे है एन अकाउंट होल्डर कैन गेट सच अ कार्ड ऑन रिक्वेस्ट टू द बैंक। ये जो इस तरह के जो कार्ड होते हैं जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ये अकाउंट होल्डर की रिक्वेस्ट पे बैंक उनको प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ आज के लिए इतना काफ़ी है। इसमें आपको हमने सीखा बैंक्स और बैंक क्या होती है और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन द बैंक। ठीक है, इसमें हमने 4 अकाउंट्स देखे, 4 टाइप के अकाउंट्स देखे, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, और हमने साथ में देखा एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड क्या होता है। ठीक है, ये हमने आज सीखा। अगले वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि पासबुक कैसे होती है, उसके जो ट्रांजैक्शंस रहते हैं वो कैसे होते हैं, और उससे रिलेटेड जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। तब तक के लिए गुड बाय।